प्रिय बंधु, आपका योग मित्र चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम। आज के इस एपिसोड में आपको योग से संबंधित एक और बात बतानी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आशा है कि आप उसे अपनाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है। इसको समझने के लिए बहुत कुछ हमें समय की आवश्यकता रहती है, लेकिन इसमें से जो एक खास चीज़ है वो है योग, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा जीवन ही योग पर आधारित है। हमारे जीवन का आधार योग है। हम कुछ भी कार्य करते हैं वो किसी न किसी अन्य के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और उससे हमारी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है। जैसे 2 और 2 4 हो जाते हैं, यानी कि 2 और 2 मिलकर 4 एक अच्छी ताकत में स्थिति में आ जाते हैं और उनका कार्य और अच्छा होता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी योग से किसी न किसी जुड़ा रहता है। योग का अर्थ ही जुड़ना है। जैसे कि हम सवेरे सवेरे उठते हैं तो हम किसी न किसी एक्सरसाइज वगैरह या सैर के लिए जाते हैं, तो उससे भी हम जुड़ जाते हैं, तो वह एक योग ही कहलाता है और उसे हम व्यायाम योग कहते हैं। हमारा जीवन जो है इसी प्रकार से अनेक प्रकार वस्तु से जुड़ा रहता है। जैसे कि हम एक जीवन, हमारा शरीर जो है एक क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। शरीर सिर्फ एक हमारा 5 चीज़ों से बना हुआ है। जल वायु तत्वों से है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि से, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और इसके अंदर हमारी आत्मा है, जो परमात्मा रूप में हमारे सब कार्य परमात्मा रूप में बसी है, और सब कार्य हमारे जो भी हैं वो आत्मा के द्वारा ही संचालित होते हैं। हम उस प्रभु की आज्ञा के द्वारा ही इन सब कार्यों को करते हैं। एवं कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सोना, पढ़ना, जो भी कार्य है वो प्रभु इच्छा से ही होता है। हम इसी शरीर को और इस परमात्मा के योग को आज समझेंगे कि हमारा शरीर क्या है और हम किस प्रकार से परमात्मा ने हमें इन सब चीज़ों से कैसे जोड़ रखा है, इसके ऊपर विचार करते हैं। हमारा शरीर एक सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन है, आप बर्तन समझिए, और उसमें या एक कोई और कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी से ये कुछ ज़्यादा नहीं है। जब उसमें परमात्मा की ज्योत आत्मा रूप में जलती है, तो हमारा शरीर जो है वो बल्ब की तरह से प्रकाशित हो जाता है और उसमें जान आ जाती है, और हम जो हैं एक कार्य करने के लायक बन जाते हैं। प्रभु ने इसकी रचना किस प्रकार से की है ये तो वो ही जाने, क्योंकि वो कितना विशाल है। इसको समझने के लिए भी हमें थोड़ा समय चाहिए कि परमात्मा जो है वो कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, और बड़ी इतनी है कि जिसको हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक हाथी में भी वही है और एक चींटी में भी वही है,
और बिना आज्ञा के, उसकी आज्ञा के हम बोल भी नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो भी उसकी आज्ञा से बोलते हैं, अगर खाते हैं तो उसकी आज्ञा से खाते हैं। और हमारा जीवन भी एक बहुत बहुत ही जटिल चीजों से बना हुआ है, जैसे आन, आँख, कान, नाक, फेफड़े, हृदय, ये सब चीजें परमात्मा ने इतनी सुगमता के साथ हमारे शरीर में डाल दी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए भी आप नहीं देकर उनको प्राप्त कर सकते। हमारा शरीर जो कुछ बना हुआ है वो इस रचना से बना हुआ है कि उसकी रचना थोड़ी सी भी अगर कमी आ जाती है, मान लो एक हमारी उंगली जो है वो ही डैमेज हो जाती है, तो हम ठीक प्रकार से किसी चीज को पकड़ नहीं सकते या उसका प्रयोग नहीं कर सकते, या हमें उसके प्रयोग करने में भी कुछ न कुछ कष्ट और सहना पड़ता है। तो एक रचना जो है प्रभु की, ये इतनी शानदार रचना है कि हमारा एक एक अंग जो है वो अति मूल्यवान है, और हमें इसको बनाए रखने के लिए, इसकी सेवा, इसकी यानी देखभाल करने के लिए उसने हमारे अंदर स्वयं ही आत्मा रूप में धारण किया है, और हमें आँख, कान, नाक, पैर, सब कुछ उसको चलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमें दे दिए हैं। तो परमात्मा की इस संरचना को संभाल कर रखने के लिए हमें किसी न किसी चीज से जुड़ना पड़ता है, उसी को योग बोलते हैं। तो योग हर प्रकार से जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन ही आधार जो है जीवन का, वो योग है, या ये कहिए कि हमारा जीवन ही योग के बिना अधूरा है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी चीज से जोड़ते हैं, तो भी हमारे वो कार्य पूरे होते हैं। जैसे कि आप ये समझे कि हम अगर खाना भी खाते हैं तो कई वस्तुओं के साथ उनका सहयोग मिलता है। अगर हम सांस लेते हैं तो हवा का हमें सहयोग मिलता है। अगर हमें गर्मी लगती है तब भी हम हवा का ही जो है वो सहयोग प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हम अगर जीने के लिए सांस जो भी लिया जाता है वो हमारी सहयोग करता जो है वो है हवा। इसी प्रकार से हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से। ये तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और हमारा आधार भी यही है। बिना इनके हम नहीं चल सकते। इनके योग के बिना हमारा जो है वो जीवन अधूरा है। प्रिय बंधुओं, आज के एपिसोड में हमने थोड़ी सी चर्चा अपने शरीर और परमात्मा रूप में जो हमारे प्रभु हैं, जो कितने विशाल हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। अगले एपिसोड में हम अलग अलग कई चीज़ों पर आपसे वार्ता करेंगे। उसके जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।